हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बीए के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत कंप्लीट सॉल्यूशन है। आज हम इस टॉपिक को बहुत इजी वे में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको नोट्स भी याद हो जाएंगे और एग्जाम में आंसर लिखना भी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, पॉलिटिकल साइंस कभी भी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत सारे सोशल साइंस सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ये सब मिलकर हमें स्टेट, गवर्नमेंट और सोसाइटी को समझने में हेल्प करते हैं। अब हम एक एक रिलेशनशिप को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद पॉलिटिकल फिलोसफी। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी होती क्या है। पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब होता है पॉलिटिकल आइडिया और वैल्यू का स्टडी। ये हमें बताती है एक आइडियल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जस्टिस क्या होती है, फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, सिटीजन्स की राइट और ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल फिलोसफी हमें व्हाट शुड बी यानी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए ये बताती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस बताती है गवर्नमेंट रियलिटी में कैसी काम करती है यानी व्हाट इज़। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप, पॉलिटिकल फिलोसफी प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब पॉलिटिकल साइंस की बिगनिंग ही पॉलिटिकल फिलोसफी से होती है। जो आइडियाज़ फिलोसफर ने दिए, उन्हीं आइडियाज़ पर मॉडर्न गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बने। सेकेंड रिलेशनशिप, पॉलिटिकल साइंस अप्लाइज दोज आइडिया प्रैक्टिकली। पॉलिटिकल फिलोसफी ने डेमोक्रेसी का आइडिया दिया। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। थर्ड रिलेशनशिप पे आते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी स्टडी आइडल्स, पॉलिटिकल साइंस स्टडी रियलिटी। एक आइडल वर्ल्ड की बात करता है, दूसरा रियल पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करता है। फोर्थ रिलेशनशिप है, दोनों स्टेट और गवर्नमेंट को स्टेट स्टडी करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पॉलिटिकल फिलोसफी वैल्यू और मोरालिटी को इम्पोर्टेंस देती है, पॉलिटिकल साइंस फैक्ट और इंस्टीट्यूशन को। अब बात करते हैं आगे, पॉलिटिकल फिलोसफी के बिना पॉलिटिकल साइंस डायरेक्शन लूज कर देगी। ये ही सब्जेक्ट हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस समझाता है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री। अब आते हैं हिस्ट्री पर। एक फेमस स्टेटमेंट है, हिस्ट्री इज लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसका क्या मतलब है? हिस्ट्री हमें पास्ट के पॉलिटिकल इवेंट्स बताती है। पॉलिटिकल साइंस उन इवेंट्स के से लेसन लेकर प्रेजेंट गवर्नमेंट को समझती है। हिस्ट्री के बिना पॉलिटिकल साइंस अधूरी है। फर्स्ट रिलेशनशिप आता है, हिस्ट्री गिव्स बैकग्राउंड। अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो पहले ब्रिटिश रूल और फ्रीडम मूवमेंट को समझना पड़ेगा। ये सब हिस्ट्री बताती हैं। सेकेंड रिलेशनशिप आता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप थ्रू हिस्ट्री। पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम ये सब एक दिन में नहीं बने, इनके पीछे सेंचुरीज की हिस्ट्री है। थर्ड रिलेशनशिप है हमारा, हिस्ट्री प्रोवाइड एग्जाम्पल। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, ये सब डेमोक्रेसी और राइट्स को समझने में हेल्प करती हैं। फोर्थ रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल लीडर्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। पास्ट मिस्टेक को देखकर फ्यूचर में बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री टीचेस वैल्यूएबल लेसन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हिस्ट्री से हमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड पता चलता है, डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ आती है। अब आते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स पर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले समझिए, गवर्नमेंट और इकोनॉमिक कभी अलग नहीं हो सकते। अगर इकोनॉमी वीक होगी तो पॉलिटिक्स भी अफेक्ट होगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमी भी डेवलप नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिक क्या स्टडी करती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट रिलेशनशिप आता है इसका, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है जैसे बजट, टैक्स, जीएसटी, सब्सिडीज, ये सब पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप है, इकोनॉमी अफेक्ट पॉलिटिक्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए या पॉवर्टी बढ़ जाए तो लोग इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इकोनॉमी डायरेक्टली पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड रिलेशनशिप है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। आज की गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, पुअर वेलफेयर ये सब भी प्रोवाइड करती है। ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का कॉमन एरिया है।
फोर्थ रिलेशनशिप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जहाँ पीस और स्टेबल गवर्नमेंट होती है वहीं इंडस्ट्रीज आती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, कंट्री डेवलप करती है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स मिलकर नेशन की ग्रोथ डिसाइड करते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी। अब लास्ट रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। सबसे पहले सोशियोलॉजी स्टडी क्या करती है, सोसाइटी को, कल्चर को, रिलीजन को, फैमिली एंड एजुकेशन ट्रेडिशन को और ह्यूमन बिहेवियर को भी। पॉलिटिकल साइंस स्टेट को स्टडी करती है, लेकिन स्टेट भी सोसाइटी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। फर्स्ट रिलेशनशिप इसका आता है सोसाइटी इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। लोग किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, ये सब वोटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। सेकंड रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस सोसाइटी। गवर्नमेंट न्यू लॉ बनाती है, एजुकेशन इंप्रूव करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। यानी पॉलिटिक्स सिर्फ सोसाइटी को चेंज करती है, यानी पॉलिटिक्स सोसाइटी को चेंज करती है। थर्ड रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करती है डिफरेंट सोशल ग्रुप इलेक्शन में अलग अलग तरीके से वोट क्यों करते हैं। फोर्थ रिलेशनशिप है सोशल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। फैमिली, मीडिया, रिलीजन, एजुकेशन, ये सब पॉलिटिकल ओपिनियन बनाने में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस यही है, पॉलिटिकल साइंस को सोसाइटी समझने के लिए सोशियोलॉजी की ज़रूरत होती है और सोशियोलॉजी को गवर्नमेंट के रोल को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस की। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से है। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें आइडियल्स और वैल्यूज सिखाती है। हिस्ट्री हमें पास्ट के पॉलिटिकल इवेंट्स और डेवलपमेंट समझाती है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनाती है और इकोनॉमी पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करती है। सोशियोलॉजी हमें समझाती है कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स एक दूसरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए पॉलिटिकल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि इन सब सब्जेक्ट से नॉलेज लेकर स्टेट और गवर्नमेंट को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का कौन सा टॉपिक चाहिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।